है मन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। पानी गए न उबरी हैं मोती मानुष चून। बिना पानी के मोती नहीं उपजता, बिना पानी के चून नहीं उबलता, उपयोग में लाया जा सकता है। उसी तरह से मनुष्य के आँखों में पानी हो, ये पानी जब लोग समारोह करते थे, आयोजन प्रयोजन था अपने से बिछोड़ने का, अपनों से मिलने का, अपने शरीर के अंश का दान, कन्यादान और संतान के लिए पूरा जीवन का समय, श्रम, शक्ति का दान होता था। तो इन प्रसन्नता, मिलने पर प्रसन्नता, अपनों के उस प्रसन्नता से आंसू निकलते थे, प्रसन्नता के आंसू, जिससे शरीर का कल मल निकल करके विकार निर्मल हो जाते थे। बिछोड़ने पर आँखों में आंसू आते थे, विदा होने पर, जिससे शरीर के कल मल आंसुओं के माध्यम से निकल जाते थे, तन मन चित्त सब निर्मल हो जाता था। सभी के प्रति आदर कृतज्ञता का ज्ञापन होता था, कृतज्ञता का भाव होता था, सभी का आभार, ऋणी लोग होते थे, इसको स्वीकार करते थे कि सब कुछ देने से मिला है, सब कुछ देकर जाना है, रह जाता है तो इच्छाएं शेष रह जाती हैं, कर्म शेष रह जाते हैं। तो सद्ज्ञान से परमात्मा की जो अवस्था है कि वो संसार को गति देता है, उसकी शक्ति गति देती है, प्रकृति गति देती है, आहार गति देते हैं, विचार देते हैं, कर्म देते हैं। कर्म किसी मनुष्य के द्वारा नहीं होता, वही नारायण ही है जो नर के रूप में, वही शक्ति है जो नारी के रूप में व्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ है, पैदा हुआ है। परमात्मा की अवस्था की समान अपनी अवस्था, स्थिरता, शरीर की स्थिरता, आसन में भूख, पेट भरने से भूख शांत नहीं होती, बल्कि ये भूख की अग्नि बढ़ जाती है, प्राण को गति मान कर देती है, गति बढ़ा देती है। भूख को शांति भूखा रहकर ही किया जा सकता है, पेट को खाली रखकर ही किया जा सकता है, शुद्ध पवित्र भोजन करके ही किया जा सकता है। इसलिए शरीर स्थिर हो, मन चित्त बुद्धि स्थिर हो, स्थिरता की अवस्था, परमात्मा की अवस्था, शून्य की अवस्था, जिससे ज्ञान का कर्तव्य, सत्पथ, सत्मार्ग, व्यापक दृष्टिकोण, क्योंकि वही व्यापक है, वही सर्वव्यापक है, सब में उसी की शक्ति कार्य कर रही है, उसी की शक्ति से विचार हो रहा है, उसी की शक्ति से वाणी निकल रही है, सब में वही व्याप्त है,
वही सर्वव्यापक है। इस तरह का अनुभव, विश्वास ये भारत की संस्कार संस्कृति का रहा है। इसलिए आज की जो व्यवस्था है, उस सहयोग दान की स्थान पर अंग्रेजों मुगलों के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई, लोगों को कमज़ोर करने का, मजबूर करने का, भारत की संस्कार संस्कृति कमी दोष को दूर करके सामर्थ्य, परमार्थ, पुरुषार्थ की तरफ प्रेरित करती है, सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करती है, लोगों को सबल बनाती है। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, वो जटिल बनाए गए जिसे लोग सरलता से पालन न कर सकें, जो जीवन को जटिल बनाती हैं, जीवन को में प्रताड़ना देती हैं। उस प्रताड़ना से बचने के लिए लोग सुविधा शुल्क देते हैं, टैक्स के माध्यम से लोगों के जीवन पर ये हिस्सा मांगते हैं, भागीदारी मांगते हैं। टैक्स के पैसे से जो वेतन मिलता है उससे भी पेट नहीं भरता, तो ये शासन प्रशासन चंदा उगाही, धन उगाही का केंद्र बन गए हैं। इसलिए मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से देश कमज़ोर हो रहा है, देशवासी कमज़ोर हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को सामाजिक न्याय होना चाहिए, जुडिशियल न्याय से न्याय नहीं होता। न्याय को लटकाया जाता है, भरमाया जाता है। इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं बदलने के लिए एक क्रांति की आवश्यकता है। गुलामी की, द्वेष से मुक्ति के लिए क्रांतिवीर की आवश्यकता है। क्रांति तीर, तलवार, पिस्तल से नहीं होती, सत्य वचनों से, विचारों में क्रांति से ये क्रांति को आमंत्रित कर रही है ये व्यवस्था। जय श्री राम।